आज हम बात करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की उस किताब के बारे में जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी और उनमें चमत्कार कर दिए। हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की। इस किताब को हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये अवचेतन मन के बारे में अब तक की सबसे बेहतरीन किताब मानी जाती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपना ज्यादातर समय पूर्वी देशों के धर्मों को समझने में बिताया। रिसर्च के लिए वे कई सालों तक भारत में भी रहे। दुनिया के सभी बड़े धर्मों का अध्ययन करने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी शक्ति है और वो शक्ति हमारे अंदर ही है। इसी शक्ति को डॉक्टर मर्फी ने नाम दिया द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन की शक्ति। इसी शक्ति के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। जब आप अपने अवचेतन मन की इस जादुई ताकत को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। आप वो सब हासिल कर पाएंगे जो आप हमेशा से पाना चाहते थे। आप वो ऊंचाई पा सकेंगे जो आपने सोची थी। आप इतना पैसा कमा पाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इस किताब में कुल 20 चैप्टर हैं जो हमें सफलता तक पहुंचा सकते हैं और जिससे हम अपनी हर चाहत को पूरा कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं और इसे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं कि कोई भी आपको सफल होने से रोक नहीं पाएगा और आप हर ऊंचाई को छू पाएंगे। अगर आप भी वो सब पाना चाहते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, तो वीडियो को पूरा देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आपके अंदर एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। क्या आप जानते हैं, एक चुंबक लगे लोहे का टुकड़ा अपने वजन से 12 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है, लेकिन अगर उसमें से चुंबक हटा दे तो वो एक तिनका भी नहीं उठा सकता। इसी तरह दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनमें चुंबकीय ताकत होती है, जिनमें भरोसा और आत्मविश्वास भरा होता है, जो जानते हैं कि वे जरूर सफल होंगे। और दूसरे वो लोग जिनमें ये ताकत नहीं होती। वे हमेशा डरे रहते हैं, हर चीज में शक करते हैं और डरते रहते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। आप भी ऐसा चुंबकीय इंसान बन सकते हैं अगर आप इस दुनिया के सबसे बड़े रहस्य अवचेतन मन की शक्ति को समझ लें और उसे अपनी जिंदगी में अपनाएं। अब समझते हैं कि अवचेतन मन होता क्या है। हमारा दिमाग एक ही होता है, लेकिन उसके 2 हिस्से होते हैं। दोनों की खूबियां अलग अलग होती है। ये दोनों हिस्से एक रेखा से अलग होते हैं और इनका काम भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। हर हिस्से के पास अपनी अपनी शक्तियां और गुण होते हैं। एक होता है चेतन मन और दूसरा होता है अवचेतन मन। जो हिस्सा बाहर दिखता है, यानी जो आप होश में करते हैं, वो चेतन मन है, और जो अंदर छुपा हुआ होता है, जो दिखाई नहीं देता, वो अवचेतन मन है। चेतन और अवचेतन मन एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार मशहूर ओपेरा सिंगर एनरिको कैरूसो अपने करियर की शुरुआत में स्टेज पर जाने से बहुत डर रहे थे। डर की वजह से उनके गले की मांसपेशियां जकड़ गई थी और चेहरा पसीने से भीग गया था। वे डर और शर्म के मारे स्टेज के पीछे चले गए। थोड़ी ही देर में उन्हें हजारों लोगों के सामने गाना था, लेकिन भीड़ को देखकर डर ने उन्हें घेर लिया। कांपते हुए उन्होंने कहा, मैं गा नहीं सकता, सब लोग मुझ पर हंसेंगे। वो अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़े, लेकिन अचानक रुक गए और जोर से बोले, डर, भाग जा, तुझे जाना ही होगा, यहां से निकल जा। फिर वे दोबारा स्टेज पर गए, सीना तान कर खड़े हुए और ऐसा गाया कि सबका दिल जीत लिया। इस कहानी से हमने क्या सीखा? जब हमारा चेतन मन डर, चिंता और तनाव से भर जाता है तो वही भाव हमारे अवचेतन मन में भी चले जाते हैं और फिर यही नकारात्मकता चेतन मन में और ज्यादा डर, चिंता और निराशा पैदा करती है। ऐसे समय में कैरूसो की तरह आपको भी अपने चेतन मन के नकारात्मक विचारों के सामने पूरे आत्मविश्वास से खड़ा होना चाहिए और अपने मन से कहना चाहिए, मैं पूरी तरह से नियंत्रण में हूं, मैं ये काम आसानी से कर सकता हूं। ये बहुत आसान है। जब आप चेतन मन को ऐसे आदेश देंगे तो आपका अवचेतन मन शांति और संतुलन से भर जाएगा और आपके अंदर जोश, ऊर्जा और ताकत आ जाएगी और फिर आपको ऐसे नतीजे मिलेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। मान लीजिए कि आपका दिमाग एक बगीचा है और आप उस बगीचे के मालिक हैं। अब इस बगीचे में कौन सी फसल उगेगी? बिल्कुल वही जिसका बीज आप बोएंगे। ठीक उसी तरह हम अपने दिमाग के बगीचे में रोज अपने विचारों के बीज बोते हैं। ये विचार आते कहां से हैं? ये हमारी आदतों से बनते हैं। अगर आप कांटे बोते हैं तो क्या आपको अंगूर मिलेंगे? अगर आप झाड़ियां लगाते हैं तो क्या अंजीर उगेंगे? जैसे विचारों के बीज आप अपने दिमाग में डालते हैं, वैसी ही जिंदगी आप पाते हैं। अब सवाल यह है कि हमें अच्छे विचार सिर्फ चेतन मन में ही क्यों सोचने चाहिए? इसका जवाब है कि अवचेतन मन सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता।
ये तो बस चेतन मन में आए विचारों को हकीकत बनाने का काम करता है, चाहे वे विचार सही हो या गलत। ये लाइन बहुत ही जरूरी है। अगर पहली बार में समझ ना आए तो वापस जाकर दोबारा सुनना। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान बहुत गुस्से में है और उसका गुस्सा इतना बढ़ गया है कि वो किसी की हत्या करना चाहता है और बार बार यही कहता है, मैं उसे मार दूंगा, मैं उसका खून कर दूंगा, तो ये बातें उसके अवचेतन मन में बैठ जाएंगी। फिर उसका अवचेतन मन वैसे ही काम करने लगेगा जैसे किसी जिन्न को आदेश मिला हो, जो हुक्म मेरे आका। और फिर वही मन ऐसी परिस्थितियां बना देगा जिससे वो इंसान एक दिन सच में हत्या कर देगा। अब किसी की हत्या करना बहुत गलत है, तो अवचेतन मन ने उसे ऐसा करने से रोका क्यों नहीं? क्योंकि अवचेतन मन सही और गलत में फर्क नहीं करता। वो बस चेतन मन में आए विचारों को असली बना देता है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। और अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में टॉप करना चाहता है और बार बार खुद से कहता है, मैं टॉप करूंगा, मैं टॉप करूंगा, तो ये बात भी उसके अवचेतन मन में बैठ जाती है। फिर वही अवचेतन मन कहेगा, जो हुक्म मेरे आका, और ऐसी स्थितियां बना देगा कि स्टूडेंट को मेहनत करनी ही पड़े और वो एग्जाम में टॉप कर ले। अवचेतन मन हर उस चीज को सच कर सकता है जिसे आप पाना चाहते हैं। इसलिए आपके दिमाग में आने वाला हर विचार बहुत जरूरी है। सिर्फ वही विचार अपने दिमाग में जगह दे जो आपको ताकत और हिम्मत दे। ऐसे नकारात्मक विचारों को अंदर आने ही न दे जो आपके मन को कमजोर करते हैं। चैप्टर 2, आपका अपना मस्तिष्क कैसे काम करता है। चेतन मन जहाज के कैप्टन की तरह होता है। वो बस नीचे इंजन रूम में बैठे कर्मचारियों को आदेश देता है। वे कर्मचारी सभी मशीनें और यंत्र उसके आदेशों के हिसाब से चलाते हैं। मशीन रूम के कर्मचारियों को ये नहीं पता होता कि जहाज कहां जा रहा है। वे बस दिए गए आदेशों को मानते हैं। कैप्टन अगर अपने कंपास और बाकी यंत्रों के आधार पर गलत आदेश भी दे दे तो भी वे कर्मचारी बिना सवाल किए वही करते हैं, चाहे जहाज पहाड़ से टकरा ही क्यों न जाए, क्योंकि उनका काम है सिर्फ आदेश मानना। वे कैप्टन से सवाल नहीं कर सकते, बस आदेश पर काम करते हैं। ठीक उसी तरह आपका चेतन मन आपके जहाज का कैप्टन है। वो जो भी विचार सही मानता है, अवचेतन मन उसे बिना सवाल किए सच मान लेता है। फिर चाहे वो विचार सही हो या गलत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब चेतन मन से कोई शब्द या बात आप बार बार कहते हैं तो अवचेतन मन उसे सच मान लेता है और हकीकत बना देता है, चाहे वो बात अच्छी हो या बुरी, सकारात्मक हो या नकारात्मक। अगर आप बार बार नकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे ये बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं अमीर नहीं बन सकता, तो अवचेतन मन इन बातों को मान लेता है और आपके लिए सच में वही हालात बना देता है जिससे ये बातें सच साबित हो जाएं। अगर आप कहते रहेंगे, मैं ये कार नहीं खरीद सकता, मैं यूरोप नहीं जा सकता, मैं ये घर नहीं ले सकता, मैं ये सूट या पैंट नहीं खरीद सकता, तो जान लीजिए कि आपका अवचेतन मन इन नकारात्मक आदेशों को मानता रहेगा और आपकी जिंदगी में तंगी बनी रहेगी। लेकिन अगर आप इसके उलट बोलते हैं, ये बहुत आसान है, मैं बहुत स्मार्ट और होशियार हूं, मैं 100% अमीर बन सकता हूं, मैं ये कार खरीद सकता हूं, मैं यूरोप घूमने जा सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन इन बातों को भी सच मान लेगा और ऐसी परिस्थिति बना देगा जिससे आप इन चीजों को पा सकें। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। एक और उदाहरण देखते। एक युवा गायिका को गाने के ऑडिशन के लिए बुलाया गया। वो बहुत उम्मीदों के साथ इंटरव्यू का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो 3 बार ऑडिशन में फेल हो गई। उसकी आवाज बहुत मधुर थी, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि हर बार ऑडिशन से पहले वो खुद से कहती थी, वे लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मेरी आवाज उन्हें अच्छी नहीं लगेगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। उसके अवचेतन मन ने उसकी इन नकारात्मक बातों को स्वीकार कर लिया और उसे वही अनुभव कराया, और वो बार बार असफल हो गई। उसने अपने डर को इस तरह काबू किया कि वो दिन में 3 बार एक कमरे में जाती, आराम कुर्सी पर बैठती और अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देती। आंखें बंद करके वो अपने मन और शरीर को शांत करती। अपने डर को खत्म करने के लिए वो खुद से कहना शुरू करती, मेरी आवाज बहुत सुरीली है, मैं बहुत अच्छा गा सकती हूँ, मैं पूरी तरह से गाने के लिए तैयार हूँ, मैं सुरीली आवाज में गाऊंगी और सेलेक्ट होकर दिखाऊंगी। उसने अपने इन शब्दों को शांत स्वर में और विश्वास के साथ बार बार दोहराया। इसके बाद वो रोजाना दिन में 3 बार ये अभ्यास करती रही। हर बार वो 5 से 10 बार यही बात खुद से कहती। महीने के अंत तक वो पूरे जोश और विश्वास से भर चुकी थी।
जब उसे दोबारा ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसने बहुत सुरीली आवाज में गाना गाया और उसका सिलेक्शन हो गया। अगर आप भी कभी ऐसी स्थिति में फंसे तो ये तरीका जरूर अपनाइए, आप 100% सफल होंगे। चैप्टर 3, आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा है कि पूरी दुनिया को बदलने की ताकत आपके अवचेतन मन में है। जो भी आप अपने अवचेतन मन में बैठा देते हैं वो उसे सच करने के लिए पूरी कोशिश करता है, इसलिए आपको इसमें सही और अच्छे विचार ही भरने चाहिए। आपने कई बार महसूस किया होगा कि अगर सुबह 4 बजे उठना हो तो आप अलार्म लगाकर सो जाते हैं, लेकिन अलार्म बजने से कुछ मिनट या कुछ सेकंड पहले ही आपकी नींद खुल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका अवचेतन मन बहुत ताकतवर होता है। जब आप सोने से पहले मन में कहते हैं मुझे सुबह 4 बजे उठना है, तो ये बात आपके अवचेतन मन में बैठ जाती है। फिर वही मन अलार्म से पहले ही आपको उठा देता है। इसी तकनीक को आप अपनी बड़ी बड़ी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से पहले अपने बिस्तर पर ही लेटे हुए अपने शरीर को रिलैक्स करना है, आंखें बंद करनी है और अपने अवचेतन मन को सुझाव देने हैं। ये सुझाव वही होने चाहिए जो आप पाना चाहते हैं। जैसे अगर आप अपने बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आप खुद से कह सकते हैं, मैं दिन रात अपनी पसंद के कामों में तरक्की कर रहा हूं, मेरा बिजनेस हर दिन बेहतर हो रहा है, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, मैं अमीर बन रहा हूं, दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल रही हैं, मैं पूरी तरह से आदर्श, सशक्त, प्यार से भरा, तालमेल से भरा और खुश हूं। यह काम आपको लगातार 21 दिन तक करना है। इसके बाद यह आपकी आदत बन जाएगी और आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपकी जिंदगी में कैसे कैसे चमत्कार होने लगे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपने अवचेतन मन को खुशी, समृद्धि, प्यार, आनंद, जोश और उत्साह जैसे अच्छे विचारों से भरिए। इससे आपके भीतर के बुरे और जहरीले विचार बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। एक बार जब ये आदत बन गई तो आपकी जिंदगी का सफर नीचे से ऊपर की ओर शुरू हो जाएगा। याद रखिए, जैसे पानी पाइप में जाकर उसका आकार ले लेता है, वैसे ही जिंदगी भी आपके अंदर के विचारों के अनुसार बहती है। चैप्टर 4, प्राचीन काल में मानसिक उपचार। पुराने समय में जब आज जैसे बड़े हॉस्पिटल नहीं थे, तब भी लोग बीमारियों का इलाज करते थे और ठीक भी हो जाते थे। उस समय बीमारियों का इलाज करने का ज्ञान केवल पुजारियों और धर्म गुरुओं के पास होता था। लोग मानते थे कि ईश्वर ने उन्हें खास शक्तियां दी हैं जिनसे वे इलाज कर सकते हैं। ये पुजारी और धर्मगुरु इलाज के लिए मंत्र, ताबीज, अंगूठी या स्मृति चिन्ह का उपयोग करते थे। जब कोई बीमार होता तो लोग उसे इन धर्मगुरुओं के पास ले जाते और वे मंत्र या ताबीज के जरिए इलाज करते थे और मरीज ठीक भी हो जाते थे। क्या आपको लगता है कि मरीज सिर्फ ताबीज या मंत्रों की वजह से ठीक होते थे? लेखक कहते हैं कि वे सिर्फ ताबीज या मंत्रों की वजह से नहीं, बल्कि अपने अवचेतन मन की शक्ति से ठीक होते थे। जैसा कि हमने पहले समझा, लोग पुजारियों पर बहुत भरोसा करते थे। उन्हें पूरा यकीन होता था कि ये लोग उन्हें ठीक कर देंगे। जैसे ही मरीज उनके पास जाता, उसे लगने लगता कि अब वो जरूर ठीक हो जाएगा। ये बात उसके अवचेतन मन में बैठ जाती, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। और जैसा हमने पहले समझा, जो भी बात अवचेतन मन में बैठ जाती है वो सच हो जाती है। इसीलिए वे मरीज भी ठीक हो जाते थे। हमारा अवचेतन मन इतना ताकतवर होता है कि ये हर बीमारी का इलाज कर सकता है। आपका विश्वास जितना ज्यादा होगा, आपको उतना ही जल्दी फायदा मिलेगा। चैप्टर 5, आधुनिक युग में मानसिक उपचार। जैसे पुराने समय में पुजारी और धर्मगुरु इलाज करते थे, आज के समय में इलाज के लिए डॉक्टर और हॉस्पिटल होते हैं। लेकिन एक पुरानी कहावत है, डॉक्टर पट्टी बांधता है, ठीक भगवान करता है। यहां भगवान शब्द का मतलब अवचेतन मन से है। कोई भी डॉक्टर या सर्जन ये पूरी तरह नहीं कह सकता कि उसने मरीज को ठीक कर दिया। ठीक करने की असली शक्ति तो एक ही होती है, चाहे उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाए, जैसे प्रकृति, जीवन, ईश्वर या रचनात्मक शक्ति। असल में ये सब नाम हमारे अवचेतन मन की शक्ति को ही दर्शाते हैं। एक मरीज था जिसकी जीभ में लकवा हो गया था। सारे इलाज फेल हो चुके थे। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके पास एक नया यंत्र है जिससे वो पूरी उम्मीद करता है कि वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने उसकी जुबान में पॉकेट थर्मामीटर लगा दिया। मरीज ने उसे एक नए इलाज की तरह महसूस किया और कुछ ही मिनटों में खुशी से चिल्लाया कि उसकी जीभ फिर से काम करने लगी है। एक युवती डॉक्टर के पास आई और लिखकर बताया कि उसकी आवाज पिछले 4 हफ्तों से बंद है। डॉक्टर ने जांच की और पाया कि ये बात सही है। डॉक्टर ने उसे बताया कि कभी कभी बिजली के झटके से आवाज वापस आ जाती है और ये काम सिर्फ सुझाव से भी किया जा सकता है। डॉक्टर ने एक बिजली का उपकरण मंगवाया
और सिर्फ उसका बटन दबाकर उसे ये महसूस कराया कि उसे झटका दिया जा रहा है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने उसके अवचेतन मन को निर्देश दिए, अब आप जोर से बोल सकती हो। डॉक्टर ने उसे ए, फिर बी दिखाया और वो धीरे धीरे बोलने लगी। उसकी खोई हुई आवाज वापस आ गई। इन दोनों उदाहरणों में कोई भी दवाई इस्तेमाल नहीं हुई, फिर भी मरीज ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने उनके अवचेतन मन को ये यकीन दिला दिया कि वे ठीक हो जाएंगे। अवचेतन मन ने इस बात को मान लिया और उन्हें ठीक कर दिया। इसे ही प्लेसिबो इफेक्ट या विश्वास प्रणाली कहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि 11 महीनों में हमारा पूरा शरीर नया बन जाता है। हर रोज लाखों कोशिकाएं मरती है और उनकी जगह नई कोशिकाएं बनती है। यानी हर 11 महीने में हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं बदल जाती है। इसका मतलब शरीर के नजरिए से आप सिर्फ 11 महीने पुराने होते हैं। अगर आप बार बार गुस्से, जलन और बुरे विचारों को अपने अंदर लाते हैं तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ आप खुद हैं। जैसे अंधेरा हटाने का उपाय रोशनी है, ठंड से बचने का उपाय गर्मी है, वैसे ही बुरे विचारों से बचने का उपाय है अच्छे विचारों को अपनाना। अच्छाई को अपनाओ, बुराई अपने आप चली जाएगी। चैप्टर 6 मनचाहा परिणाम कैसे प्राप्त करें। अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे अच्छा समय है सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद, क्योंकि इसी वक्त अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। इस समय नकारात्मक सोच और तस्वीरें कमजोर होती है जो आपकी इच्छाओं में बाधा डालती है। जब आप ये सोचते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है और उस खुशी को महसूस करते हैं तो अवचेतन मन उसे हकीकत बना देता है। सेहत का सोचने से सेहत आती है, दौलत का सोचने से दौलत आती है। अब आप खुद बताइए, आपकी भावना कैसी है? कल्पना आपकी सबसे बड़ी अंदरूनी शक्ति है। अच्छी और सुंदर चीजों की कल्पना कीजिए। आप वैसे ही बनते हैं जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं। सोने से पहले बार बार अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना कीजिए। विश्वास कीजिए कि आपकी इच्छा पूरी हो रही है। शांति से सोइए और खुशी से जागिए। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपकी इच्छा सच हो जाएगी। याद रखिए, अगर आपकी जिंदगी में कोई समस्या है तो आप उस समस्या का हल अपने अवचेतन मन को सोने से पहले सौंप दीजिए। वो आपको उसका जवाब देगा। दोस्तों, अगर आप अब तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। आप अपने अवचेतन मन की ताकत से बड़ी सफलता पाना चाहते हैं और आप जरूर पाएंगे। आगे जो पॉइंट्स आएंगे वे और भी जरूरी है, इसलिए वीडियो में बने रहिए। चैप्टर 7 धन और दौलत के लिए अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें। दौलत के बारे में सोचने और उसे पाने का सबसे असरदार तरीका यह है, हर दिन सोने से पहले और उठने के बाद 5 मिनट तक ये 2 शब्द बार बार दोहराएं। दौलत और सफलता, इन शब्दों में बहुत ज्यादा ताकत होती है। इन्हें बार बार दोहराइए जैसे कोई लोरी हो। आप नतीजे देखकर चौंक जाएंगे। दौलत बिल्कुल बर्फ के बड़े टुकड़ों की तरह आपकी तरफ बहती चली आएगी। लेखक बताते हैं कि एक बहुत परेशान बिजनेसमैन मेरे पास आया। उसकी बिक्री और आर्थिक हालत बहुत खराब थी। मैंने उससे कहा कि वह अपने ऑफिस में शांति से बैठे और बार बार बोले, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। उसे ये वाक्य रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद भी दोहराना था। इस वाक्य को दोहराने से उसके चेतन और अवचेतन मन साथ मिलकर काम करने लगे। कुछ ही हफ्तों में उसे अच्छे नतीजे मिलने लगे। आप भी ये तरीका अपना सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मैंने ये किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं। उन्हें नतीजे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि शायद 10 मिनट बाद ही वे डरने लगते हैं और अपने अच्छे विचार को खुद ही नकार देते हैं। जैसे अगर आप सुबह कोई बीज जमीन में बोते हैं और दोपहर तक उसमें पौधा नहीं निकलता तो क्या आप उसे खोदकर बाहर निकाल लेते हैं? नहीं, आप उसे समय देते हैं, बढ़ने का मौका देते हैं। उसी तरह जब आप अपने अवचेतन मन को कोई सुझाव देते हैं तो आपको तुरंत नतीजा नहीं दिखेगा। उस विचार को अपने अंदर जड़े जमाने का समय देना होगा। जब दौलत का विचार आपके अवचेतन में गहराई से बैठ जाएगा तो आपको इतनी दौलत मिलेगी जितनी आपने कभी सोची भी नहीं होगी। चैप्टर 8 अमीरी की शाही राह पर कैसे चलें। यहां एक आसान तरीका बताया गया है जिससे आप अपने जीवन में धन को बढ़ा सकते हैं। एक शांत कमरे में जाएं, आराम से बैठ जाएं, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और दिन में कई बार ये वाक्य दोहराएं। मुझे धन पसंद है, मैं इसे प्रेम करता हूं, मैं इसे समझदारी, रचनात्मकता और न्याय से इस्तेमाल करता हूं। मेरे जीवन में धन लगातार आ रहा है, मैं इसे खुशी से खर्च करता हूं और ये कई गुना बढ़कर मेरे पास लौट आता है। ये बहुत अच्छा है, धन बहुत बड़ी मात्रा में मेरी ओर आ रहा है, मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कार्यों में करता हूं। मैं अपनी आर्थिक समृद्धि और मानसिक धन के लिए आभारी हूं।
तंगी में दिन गुजारने का असली कारण। आपने कई लोगों को देखा होगा जो महीने का खर्च चलाने के लिए संघर्ष करते हैं। वे इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वे हमेशा उन लोगों की बुराई करते हैं जो अमीर हैं। वे सोचते हैं कि अमीर लोग बुरे होते हैं, दूसरों का खून चूसकर अमीर बने हैं। वे बेईमान और भ्रष्ट हैं, इसलिए वे अमीर लोगों और उनके पैसों से नफरत करते हैं। आप अमीर बनना तो चाहते हैं, लेकिन अमीरों से ही नफरत करते हैं। ब्रह्मांड का नियम है कि जिससे आप नफरत करते हैं वो आपसे दूर चला जाता है, चाहे वो दोस्त हो, पत्नी हो, बच्चा हो, रिश्तेदार हो या पैसा। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते, उसकी बुराई करते रहते हैं, तो वो आपसे दूर हो जाएगा। उसी तरह जब आप अमीर और सफल लोगों की निंदा करते हैं, तो पैसा भी आपसे दूर हो जाता है और वापस नहीं आता। इसीलिए ऐसे लोग हमेशा पैसों की तंगी में रहते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? जब भी आप किसी अमीर और सफल व्यक्ति को देखें, तो कहें, मैं अमीर और सफल लोगों को आशीर्वाद देता हूं। मैं उन्हें अपना रोल मॉडल मानता हूं। मैं उनसे प्रेम करता हूं। अगर वे अमीर बन सकते हैं, तो मैं भी बन सकता हूं। जब आप अमीरों के लिए अपने अवचेतन में अच्छी भावना रखेंगे, तो आपका अवचेतन मन भी आपको इतनी दौलत देगा कि आप गिन नहीं पाएंगे। अगर आपने अब तक के अध्याय ध्यान से समझ लिए हैं, तो आप जान चुके होंगे कि आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है। आपको पता है कि आप अपने अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हैं, वही बाहरी दुनिया में साकार होती है। अगर आप एक महिला हैं और एक अच्छा पति चाहती हैं, तो अभी से अपने अवचेतन मन पर उस आदर्श व्यक्ति के गुणों की छाप छोड़े जिसे आप अपने जीवन साथी के रूप में चाहती हैं। यहाँ एक बेहतरीन तकनीक दी जा रही है जिससे आप अपने आदर्श पति को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं। रात को कुर्सी पर बैठ जाएं, आंखें बंद कर ले, शरीर को पूरी तरह शिथिल और ढीला छोड़ दे, बहुत शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील हो जाएं। अब अपने अवचेतन मन से बात करें और कहें, मैं एक ऐसे पुरुष को आकर्षित कर रही हूं जो ईमानदार, सच्चा, वफादार, निष्ठावान, शांत, खुश और समृद्ध है। मैं जानती हूं कि मैं उसकी शांति और सुख को बढ़ा सकती हूं। वो मेरे आदर्शों से प्रेम करता है और मैं उसके आदर्शों से। वो मुझे बदलने की कोशिश नहीं करता और ना ही मैं उसे बदलने की कोशिश करती हूं। हमारे बीच आपसी प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान है। अपनी आदर्श पत्नी को आकर्षित करने के लिए नीचे दिए गए सकारात्मक वाक्य रोजाना दोहराएं। मैं एक ऐसी महिला को आकर्षित कर रहा हूं जिसके साथ मेरा अच्छा तालमेल है। वो महिला आध्यात्मिक, निष्ठावान, वफादार, ईमानदार, सामंजस्यपूर्ण, शांत और खुशमिजाज है। हम एक दूसरे की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो रहे हैं। मैं जानता हूं कि मैं उसे प्रेम, शांति और खुशी दे सकता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि मैं उसके जीवन को सुंदर बना सकता हूं। मैं अब आदर्श जीवन साथी को स्वीकार करता हूं। मानसिक रूप से अपनी पत्नी की वैसी तस्वीर बनाएं जैसी आप चाहते हैं। खुश, सुखी, स्वस्थ और सुंदर। अपने पति को उस तरह देखें जैसा आप चाहते हैं। सशक्त, प्रेमपूर्ण, सद्भावना से भरा हुआ और दयालु। जब आप बार बार ऐसी मानसिक छवियां देखेंगे, तो अनुभव करेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन शांति और प्रेम से भर गया है। आप उतने ही युवा हैं जितना खुद को मानते हैं। एक 84 वर्षीय सर्जन ने बताया कि वो हर सुबह ऑपरेशन करता है, दोपहर में मरीज देखता है और शाम को मेडिकल लेख लिखता है। उसका मानना था कि वो उतना ही उपयोगी और युवा है जितना वो खुद को मानता था। कुछ लोग 30 की उम्र में बूढ़े हो जाते हैं और कुछ 80 में भी जवान रहते हैं। मस्तिष्क ही सबसे बड़ा डिजाइनर और मूर्तिकार है। उदाहरण, जॉर्ज बर्नार्ड शो 90 की उम्र में भी सक्रिय थे। मार्कस पर्सियस केटो ने 80 में ग्रीक सीखी। मैडम अर्नेस्टाइन शुमन हैक दादी बनने के बाद संगीत में शिखर पर पहुंची। सुकरात ने 80 में वाद्य यंत्र बजाना सीखा। माइकल एंजेलो 80 में महान चित्र बना रहे थे। लियोपोल्ड वॉन रैके ने 92 में इतिहास की किताब पूरी की। आइजक न्यूटन 85 साल में भी सक्रिय थे। याद रखें, इंसान वैसा ही बनता है जैसा वो अपने दिल में सोचता है। आप तब बूढ़े होते हैं जब आप जीवन में दिलचस्पी और सपने देखना छोड़ देते हैं।